बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स को हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर उसके रिमेनिंग पार्ट्स जो रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया बच्चों। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो जो भी बेसिस लिखी हुई है उनको आप लोग फैक्टराइज कर लें। 16 है, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 16 की फैक्टराइजेशन इवन नंबर 2 पे 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो यहां पर हम 16 की जगह पे लिख देंगे 2 की पावर 4 x प्लस 1। अब ये जो 20 है इसको ऐसे रहने दें, ये आगे जाके जाना खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 4 है तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये जो पावर है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दें, ये 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब 8 है तो 8 का क्या होगा 2 की पावर 3, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दें 2 की पावर 3 और ये वाली जो पावर है इसको हम x प्लस 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो उसको हम सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं m ज़रब n। तो यहां पर इस जगह पे और इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला और यहां पर भी ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो 2 इंटू 4 इस पावर को जो है ना वो ब्रैकेट में लिख दें ताकि आसानी रहे। x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि सिंगल सिंगल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4x। इसका 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 2 इंटू 3x प्लस 2। अब इनको हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, बाद में 4 को 1 के साथ, 3x के साथ और ये वाला 3 बाद में 2 के साथ। तो सिंपली हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4x आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x। ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई विद x, 3x आ जाएगा प्लस 3 टू द 6। क्लियर बच्चों। अब ये हमारे पास जो है ना वो एक फॉर्मूला है a की पावर m ज़रब a की पावर n। ज़रब के अंदर अगर बेसिस एक जैसी हो, पावर्स मुख्तलिफ हो तो उनको हम ऐड कर देते हैं। तो लिहाजा यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब यहां पर एक स्टेप कर रही है 2 की पावर 4x है, यहां पर 2 की पावर 4x है, इसमें से आप 4 को जो है ना वो कम कर दें, सेम हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। डॉट डॉट का मतलब ज़रब बेस के साथ उसी पावर को कम कर दें, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम जाना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो बेस को 1 लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 4x, ये यहां पर कॉमन आ जाएगा, दोनों के अंदर है, 2 की पावर 4 बच जाएगा और यहां पर रह जाएगा 20। दोनों में 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, 2 की पावर 4 बच गया प्लस 20 बच गया। नीचे वाले स्टेप के अंदर ये 3x और ये x कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा और ये 6 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 निकाल दें तो 3 बच जाएगा। अब ये हमारे पास 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 20। उसके बाद देखिए अब यहां पर 2 की पावर 4x है, नीचे लिखा हुआ 2 की पावर 4x प्लस 3। तो इसमें आप ऐसे करें 4x अलहदा कर लें और 2 की पावर 3 को अलहदा कर लें। मल्टीप्लीकेशन के अंदर है लिहाजा इसको डायरेक्ट आप यहां पर कट कर सकते हैं। तो 16 प्लस 20 ये हमारे पास आ जाएगा 36। 2 की पावर 3 जाना ये होता है 8 के बराबर। इसकी कटिंग कर लें 2 पे, 2 1 जा 2, 2 8 दा 16, उसके बाद 2 4 जा 8,
फिर 2 पे कटिंग हो रही है, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 9/2। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल ऐसे कटिंग करना चाहते हैं तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। ये 9/2 ये इसका फाइनल आंसर है। उसके अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसका पार्ट नंबर 7 के अंदर भी देखें, यहाँ पर पावर अगर माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए बटे को उलट कर देंगे। इसके बटे में कुछ भी नहीं, इसके बटे में 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, उलट कर देंगे। 1/64, इसकी पावर माइनस थी तो ये प्लस हो जाएगी 2/3, डिवाइड का साइन है। ये 1/9, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। ये पावर जो है माइनस माइनस को हमने प्लस कर दिया। अब 64 और 9 इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 64 को फैक्टराइज करेंगे 2 पे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 पे 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1 जा 2। उसके बाद 9 है, 9 को फैक्टराइज करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब जो हमने फैक्टराइजेशन की है उसको हम यहां पर लिख देंगे 64 और 9 की जगह पर 1/। अब देखें यहां पर पावर 3 है, इसके साथ कट करना तो हम इसको 3 3 की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इस वजह से जो ना वो हम इसको 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास 2/3 आ जाएगी, कटिंग में आसानी हो जाएगी। डिवीजन, डिवाइड का साइन। अब 1/9 है तो 9 की यहां पर 2 है, तो यहां पर इसको हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2। यहां पर हमारे पास 3/2 पावर थी। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास 3 और ये 3 इससे कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। जो हमारे पास ऊपर पावर बच गई उसको वैसे लिख देंगे हम। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर 2 रह गई, डिवाइड 1/3, इसकी पावर रह गई 3। अब इसको जो ना वो मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड 1/3, इसकी पावर 3। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, डिवाइड 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। अब ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करने के लिए इसको उलट कर देंगे दूसरे फ्रैक्शन के बटे को। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, 1 1 से कट जाएगा, नहीं भी काटेंगे डायरेक्ट 27 1 से मल्टीप्लाई कर, 16 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27/16 आ जाएगा। ये लास्ट इसका फाइनल जो है ना वो आंसर है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 के अंदर है 3 की पावर n मल्टीप्लाई विद 9 है, 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास n प्लस 1 आ जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1, 9 का 3 का स्क्वायर, जो पावर पहले से मौजूद है उसको हम जो है ना वो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब ये वाली पावर अंदर मल्टीप्लाई, अंदर वाली पावर बाहर मल्टीप्लाई, ये भी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर n मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2 इंटू, ब्रैकेट में लिख दें ताकि आपको जो ना वो आसान लगे क्वेश्चन। उसके बाद 3 की पावर n, 3 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई विद 2n प्लस 2 1 जा 2। उसके बाद 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2n माइनस 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये वाला 2n 2 1 जा 2। उसके बाद बच्चों अगर ज़रब के अंदर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, 3n प्लस 2n प्लस 2। उसके बाद 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, मजीद 3 की पावर n और 2n कितना हो जाएगा, 3n प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 2n और ये n, 3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 और एक 3 हो जाएगा। अब ये देखें तकसीम के अंदर बेसिस एक जैसी हैं, तो पावर्स अगर तकसीम में बेसिस एक जैसी हो,
डिवाइड के अंदर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर पावर्स को माइनस करेंगे, 3n ऊपर वाली पावर ऐसे ही नीचे वाली पावर को ऊपर जाकर माइनस करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिख दें, बाद में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये 3n माइनस का और ये प्लस का कट के 3 और 2 कितना आ गया 5। अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 किसके बराबर होगा 243 के। तो ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर है। अब ये इसका पार्ट नंबर 9 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर क्या करेंगे हम 5 की पावर, यहां पर 5n लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर भी आप 5n बना लें। तो इसमें क्या करेंगे 3 को जो है वो कम कर दें, इधर से 1 को कम कर दें, तो ये 5n इसी बेस के साथ डॉट का मतलब जरब 5 और 3 को अलग कर दें, -6 डॉट, इधर से ये 5n आ जाएगा, डॉट डॉट का मतलब जरब, ये 5 की पावर 1 अलग कर देंगे, इधर 9 मल्टीप्लाई विद 5n, इसको सिंपल ऐसे रहने देंगे, 4 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर n। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ऊपर से 5n कॉमन आ रहा है, इधर से भी 5n कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 5n कॉमन यहां पर रह जाएगा 5 की पावर 3 माइनस ये रह जाएगा 6 डॉट मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, 5 की पावर 1 नहीं लिखेंगे हम, ये आ गया हमारे पास, इधर भी 5n कॉमन, यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 4। अब ये 5n से कट गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 की पावर 3, अब 5 की पावर 3 का मतलब 5 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 25 5 125, 125 माइनस ये 6 को 5 से 6 5 30, अब ये 9 माइनस 4 इसका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट अब 125 में से 30 को माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 95 बटे में 5। अब इसकी कटिंग कर लें तो 5 1 जा 5, ये हमारे पास 5 1 जा 5 और इसका यहाँ पर 4 बच गया, 5 9 जा 45, ये लास्ट फाइनल इसका जो है ना वो 19 जो है ना इसका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।